हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट टेबल कनेक्टिव स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 2A। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कक्षा 7 की गणित, यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित आप लोग पढ़ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि एक एक सवाल, एक एक अभ्यास, कोई अभ्यास छोड़ते नहीं है। जान लीजिए, ना ही कोई सवाल छोड़ते हैं, ना ही कोई अभ्यास छोड़ते हैं। ठीक है, जो लोग हमारी निरंतर वीडियो देखते होंगे उनको पता चलता होगा कि A to Z हर अभ्यास, हर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए, इसके पहले की वीडियो ना देखे हों और इसके बाद की वीडियो ना देखे हों तो ज़रूर देख लीजिएगा। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में आपको ऊपर आई बटन के रूप में और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में उन सभी वीडियो का लिंक लगा दी गई है, आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, देखिए इसके पहले वाला जो वीडियो बनाए थे थ्योरी वाला वीडियो, अर्थात घातांक जो थ्योरी, कोई चैप्टर शुरुआत करते हैं ना तो उसके पहले एक वीडियो बनाते हैं, उसमें जो फार्मूला होता है कैसे करना है, कैसे लगाना है, फार्मूला कहाँ लगता है, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है, उसका सारा नियम जो है हम आपको विस्तार से बता देते हैं इसके पहले वाली वीडियो में, जब भी कोई अभ्यास शुरुआत होता है तो नया चैप्टर में। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए -2/3 लिखा गया है, -2/3 के पावर जो है 5 का मान है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं हल कर सकते हो, तो इसको हल करके आपको हम बताएंगे विस्तार से। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा गया है पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन में लिखा गया है -2/3 के पावर कितना है, यानी घात कितना है, घात कितना है 5 है। अब इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा पता है? इसको हल करने के लिए देखो, इसको हल करने का एकदम नियम, स्पष्ट नियम बता रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा, इसको बराबर से चिन्ह लगाओगे। अब हमको ये बताओ -2/3 कितनी बार है, 5 बार है, तो ऐसे लिखोगे आप, कितना बार लिखोगे, -2 कितना 3, ऐसे गुणा करोगे। ठीक है, फिर गुणक चिन्ह लगाओगे, -2 कितना 3, कितनी बार हो गया, 2 बार, फिर गुणा करोगे, गुणक चिन्ह लगाओगे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया ना, ऐसे 2 कितना 3। ठीक है, ठीक है, और कितनी बार है, गुणे में कितना है, ऐसे सॉरी -2/3 है, -2/3। ठीक है, और एक बार है ना, कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। देखो 1 2 3 4, और ऐसे करोगे कितना, -2 कितना 3, ये हो गया आपका 5 बार हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना, 5 बार ये हो गया है। तो आप देखो, बात समझो, देखो अब क्या किया जाता है, ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। ठीक है, ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। कहने का मतलब ये है कि 2 का गुणा फिर 2 में करेंगे। ठीक है, फिर 2 गुणा, फिर इसमें -2 में गुणा करेंगे, -2 गुणा इसमें करोगे, ऐसा समझो। देखो 2 दूना 4, बोलो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 ना, 32 आएगा। अब बात समझो, यहाँ पर आए कितना 32, कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये बताइए हमें कि 32 तो आएगा, लेकिन माइनस में आएगा प्लस में आएगा, हमको इतना बताओ। अच्छा बताओ, घात कितना लगा है, 5 ना, 5 सम है कि विषम है? इसके पहले वाली वीडियो हम बताए थे कि सम रहे तो प्लस में आएगा, अगर विषम रहे तो माइनस में आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 32 आएगा, इसमें आएगा, माइनस में आएगा। अब नीचे वाला गुण देखो, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, बोलो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 तो यह कितना हो जाएगा, 81 तो यह कितना हो जाएगा, 243 होता है। ठीक है भाई, ऐसे समझ लो, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 ना, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 तो यह कितना हो जाएगा, 81 तो यह कितना हो जाएगा, बोलो, यानी कि 8 त्रिक 24, यानी 3 का 9, यानी 243 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना हम विस्तार से आपको समझाते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है क्या, बताओ हमको, बोलो। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, अगर ना समझ में आया हो, वीडियो को एक बार फिर से देख लो, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए आपका ऑप्शन इसमें कोई है, बताओ, ऑप्शन है ना, दिख रहा है साफ साफ ना, ये वाला क्वेश्चन सही है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, -32/243। ठीक है,
अब दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कितना 3125 अर्थात 3125 का घातांकी संकेतन है। ठीक है, घातांकी संकेतन आपको लिखना है। चलो देखते हैं कितना है, बोलो। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कितना है 3125 का घातांकी संकेतन लिखना है। ओके, तो घातांकी संकेतन लिखने के लिए हम आपको पहले बता दिए थे, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, कि घातांकी संकेतन लिखने के लिए जब ऐसे दिया रहे ना, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यानी कि इसी का गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड मतलब कि गुणा रूप में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे गुणा रूप में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, जैसे 31 और 25 ऐसे लिख दो। 31-25 लिखने के बाद क्या करोगे, ऐसे करोगे, एक रेखा ऐसे खींचोगे। आप देखो ये किससे कटेगा, किससे डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना 4 से डिवाइड होगा, 5 से ही डिवाइड होगा। देखो 5 लिखोगे, 5 एक कम, देखो 5 से डिवाइड करोगे यानी भाग करोगे, 5 छंग 30 होता है ना, यहाँ 30 हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी 12 हो गया। और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर कितना, यानी कि 2 बचेगा, 2 इसको 2 कितना हो जाएगा 25, 5 में कितना हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, अब देखो अब फिर 5 से कटोगे क्योंकि 5 लास्ट में है। देखो 5 एक कम 5, 1 बचा, 1 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 2, यानी 12 हो गया। तो 5 दूनी 10 हो गया ना, यानी 2 बचा, 2 इसको दे दो, कितना हो जाएगा 25, यानी 5 में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो ऐसे आगे देखो, फिर 5 से काटोगे क्योंकि लास्ट में 5 है। देखो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 में कितना हो जाएगा 25, है ना। फिर 5 से काटोगे क्योंकि अभी कट ही रहा है 5 से। देखो 5 में कितना हो जाएगा 25 और कितना हो जाएगा, अब देखो 5 से कम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो संख्या है, यानी कि 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी 5 कितनी बार है, देखो 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है, 5 बार है। बोलो 5 कितनी बार है, 5 बार है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसको, यानी 3125 को लिख सकते हैं 5 गुणे में कितना 5, ये गुणा रूप में है। ठीक है, जो हम लिख रहे हैं ये इसको बोलते हैं गुणा रूप। ठीक है, कितनी बार है, 1 2 3 4 और एक कितना 5। अब हमें बताइए 5 कितनी बार है, बताओ 1 2 3 4 5 ना, तो 5 के घाते कितना लग जाएगा, 5 लग जाएगा। ठीक है, ये 5 घाते 5 यही आंसर माना जाएगा। ठीक है, 5 घाते 5 यही आंसर माना जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर है, उत्तर है। ठीक है, देखो 5 घाते 5 किसी में है, हाँ है, दिख रहा है ना साफ साफ। देखो पहले वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले वाला ऑप्शन सही है, 5 घाते 5। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है 2 की घात 7 का मान है। ठीक है, 2 की घात 7, भाई आप 2 लिख लिए, की घात मतलब होता है ये 7, 2 की घात 7 का मान कितना होगा। अब इसको हल करने के लिए क्या करोगे, 2 की घात 7 ऐसे बनाओगे, यानी कि ऐसे इसको लिखोगे। देखो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब 2 की घात कितना 7 है, मतलब कितनी बार है 2, 7 बार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बार है ना। इसका मतलब ये है कि अब इन सभी गुणा होगा, इन सभी का गुणा होगा आपस में। देखो 2 का गुणा 2 में करोगे, देखो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बोलो। ठीक है, 4। अब 4 गुणा 2 में करोगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बोलो। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16, 16 दूनी कितना 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, बोलो कितना हो जाएगा 64। और 64 दूनी कितना हो जाएगा, बोलो 64 दूनी 128 होता है, गुणा कर लो। 64 दूनी कितना हो जाएगा 128 होता है। ठीक है, तो यहीं पर लिखोगे, कितना लिखोगे 128, कितना लिखोगे 128। और 128 से क्या है, 128 से क्या है, आंसर है इसका, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है 128। देखो किसी ऑप्शन में है क्या, 128 किसी ऑप्शन में है, देखो 128, हाँ तीसरे का देखो ये वाला है 128, आंसर आ गया ना। हाँ, आपको अगर समझ में आ रहा हो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा गया है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। चलो बात समझो। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4।
लिखा गया एक वर्गाकार क्यारी की भुजा क्या है? वर्गाकार। वर्ग कैसा होता है आप जानते हो ना? वर्ग आप लोग तो पढ़े होगे, जानते होगे कि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये मान लीजिए वर्गाकार है, एक वर्गाकार, ठीक है। अब कह रहा कि वर्गाकार क्यारी, ठीक है, वर्गाकार क्यारी की भुजा जो है, भुजा कितनी? ये भुजा है मान लीजिए, ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी सी डी ये सब क्या है? भुजा है। तो भुजा कितना है? 5 मीटर है। जब ये 5 मीटर है, बात समझना, जब ये 5 मीटर है तो आप जानते हो कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आप जानते हो ना कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। ओके, आप कह रहा है इसके क्षेत्रफल को घातांकी संकेतन के रूप में लिखिए। आप देखो भुजा का, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो जानते हो आप, फार्मूला लगा दो। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल को इस ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या होता है जानते हो? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला है, सूत्र है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना है? 5 मीटर है, बात समझना। भुजा कितना है? 5 ना, बोलो 5 मीटर है तो 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 5 का वर्ग यानी कि इतना आएगा वर्ग मीटर, ठीक है। क्या आएगा? ये वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर। ओके, तो यही क्या हो जाएगा? यही जो है आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घातांकी संकेतन में लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यही पर क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सरल कीजिए, ठीक है, सरल करना है आपको। तो क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं। देखिए 5 का 2 सवाल दिया गया है, 5 में 2 सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल दिया गया है, तो पहला लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखिए लिखा है 2 के पावर 4, ठीक है, गुणे में कितना लिखा है? 3 के पावर 2। अब इसको क्या करना है? सरल करना है, ठीक है। आपको करना क्या है? सरल करना है, नहीं हल करना है, ठीक है। देखो अब 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 को इसको हल करना है, तो कैसे बनाओगे? ध्यान समझना ना। अब यानी कि 2 के पावर 4 है तो इसका मतलब 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो ऐसे लिखोगे, बार बार चिन्ह लगाओ, ऐसे बराबर चिन्ह लगा लिए। अब 2 के पावर 4 है, इसका मतलब 2 कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4, ये 2 कितनी बार है? बोलो 2 कितनी बार? 4 बार। अब गुणक चिन्ह लगाओ, ये वाला गुणक चिन्ह, ये वाला। अब 3 कितनी बार है? 2 बार है। 3 गुणे कितना? 3 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? बताओ। अब इन सभी को आपस में गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है? गुणा करना है। देखो 2 कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 4। 3 कितनी बार? 2 बार। 1 2। अब गुणा करना है बस आपको, ठीक है। क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो इसका गुणा इसमें करोगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो जाएगा? 16 तिया 48 होता है ना। दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बोलो यहाँ तक हम ले लेते हैं एक बार, यहाँ तक। इसका मतलब इसका आंसर आएगा, मान लो जब 2 का गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगे सब में तो कितना आएगा? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। अब बताओ 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9 ना। बोलो 3 त्रिक कितना हो जाएगा? 9। तो 16 नवैया, बोलो अब 16 नवैया कितना हो जाएगा? 16 नवैया 144 होता है ना। बोलो 16 नवैया 144 होता है। तो 144 से क्या हो गया? 144 से क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5 का दूसरा वाला, ठीक है। 5 का दूसरा वाला में लिखा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, 5 का दूसरा वाला है, ठीक है। 5 का 2 नंबर। देखो क्वेश्चन जो दिया है पहले उतार लेते हैं। देखो -2 कितनी बार है? -2 के पावर 3 है, और गुणे -10, -10 के पावर कितनी है? 3 है, ठीक है। देखो -2 कितनी बार? 3 बार ना। तो -2, ठीक है, -2 गुणे 3 बार लिखेंगे, 1 2, ठीक है, और ये 3 हो गया। -2 कितनी बार लिखे? 3 बार लिखे हैं। अब -10 कितनी बार है? 3 बार ना। तो ऐसे लिखते जाओ, आप गुणा चिन्ह लगाओ, -10 1 2 और ये 3, ठीक है।
-10 कितनी बार है? 3 बार है। तो इसको ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? हाँ चलो अब क्या करना है? गुणा करना है आपस में, ठीक है, गुणा करना है आपस में। देखो -2 का गुणा इस यानी कि -2 वाला गुणा कर लो पहले। 2 दूना होता है 4, बोलो, यानी कि बराबर चिन्ह लगा दो ऐसे। अब ये जो है क्या करोगे? 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, बोलो। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 8 लिख दिए। अब चिन्ह बताओ किसका आएगा? प्लस आएगा माइनस? देखोगे ये बताओ, ये 3 क्या है? 3 क्या है? प्लस है कि माइनस है? सॉरी, सम है कि विषम है? ये 3 विषम होता है ना, तो विषम है तो इसका मतलब माइनस में आएगा। ऐसे समझ लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा, यानी -8 आएगा, ठीक है। अब इसको -8 कर लिए। अब ये गुणक चिन्ह लगा दिए, यानी कि इसका गुणा हम लोग सब कर लिया, ठीक है। अब किसका गुणा करेंगे? यानी 10 × 10 × 10 करेंगे, यानी 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 होता है ना, बोलो। और दहम्मा 100 दहम्मा कितना? 1000। तो 1000 लिखेंगे, लेकिन बताओ हमको इतना बताओ कि प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये भी माइनस, सॉरी ये भी विषम है। तो ये हो गया। अब बताओ ये 8 गुणे यानी 8 × 1000 करोगे तो 1 8 8 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस में 8000 आएगा, ठीक है। ये प्लस में 8000 आएगा, ओके। तो यही जो है क्या हो गया? यही आंसर हो गया, ठीक है। 8000 ही क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 यानी कि 15625 को आधार 5 पर घातांकी संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये लिखा गया है कि 15625 जो है इसको घातांकी संकेतन के रूप में लिखना है, ठीक है, 5 पर। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे बताओ? गुणनखंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे नहीं हमको अंदाज से कि हमको रटे है कि इसका आंसर यही आएगा, नहीं, इसको तरीक़े से ज्ञात करोगे। क्या लिखोगे? 15625, ये जो है हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर देखो लास्ट में 5 लगा है ना, इसका जाहिर सी बात है कि 5 से ही कटेगा, ठीक है ना। 5 से काटोगे तो यहाँ लिखोगे 5, अब ये हो जाएगा 5 × 15, अब ये 5 से कम 5, यहाँ 1 बचा 2 हो गया, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 हो गया, कितना हो जाएगा? 25, 5 25 हो गया। फिर 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 काटोगे तो 5 छंग 30, 1 यानी 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 25 हो गया, 5 कितना? 25, ये हो गया आपका 625, ठीक है। आप फिर 5 से कटे क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से काटोगे तो 5 से कम 5, ठीक है, और ये 2 बचे यानी 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। ये 5 से कटेगा भी, देखो 5 दूनी 10, 25 हो गया, 5 25, ठीक है। आपको दिख रहा है ना? हाँ, आप 25 हो गए, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 5 25, ठीक है, और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 1 कम 5, ठीक है ना। हाँ, अब हमको इतना बताओ, देख कर हमको इतना बता दो कि 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। कितनी बार है? 6 बार है ना। अब ऐसे जो है इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे? ये 5 कितनी बार आया है? बोलो। 6 बार, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितनी बार है? 6 बार है, ओके। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? घातांकी संकेतन लिखेंगे। घातांकी संकेतन ये बताओ 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 ना, 6 बार है। इसका मतलब 5 की पावर कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, और 5 की पावर 6 ही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक, ओके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यह भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे इसको। मित्रों, यदि आपको अभ्यास 2B का सामूहिक चर्चा अभी जस्ट देखना है, तुरंत देखना है, तो इस समय आपके सामने जो वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करके यह सामूहिक चर्चा आप लोग जो है वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।